आहिस्ता आहिस्ता दुनिया समझ रही कि ये कुरान गलत नहीं है। हाँ, कुरान में कुछ आयतें ऐसी है कि जिसको ज़ाहिरन जिसका माना और मानी और मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, लगेगा कि हाँ भाई ये किसी पर जुल्म है। शायद मैंने पिछले मरतबा बयान किया हो, जैसे मिसाल के तौर पर एक आयत है फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम, मुशरिकीन को जहाँ पाओ कत्ल कर लो। तो कल मैंने इस पे बयान किया था, ये लखनऊ में, मैं कल लखनऊ में था, तो वहाँ पर एक शुक्ला जी थे प्रधान जी, एक मिश्रा जी थे, वो सब स्टेज पे ही बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला आएंगे तो मैं उनकी स्पीच सुनेंगे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा प्रधान जी आप लोगों के दिमाग में कुछ गलत बातें कुरान के ताल्लुक़ से, जैसे फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम, आपके यहाँ क्या कहा जाता है कि हिंदू को मारो कत्ल करो, जहाँ पाओ कत्ल करो, यही लिखा है, यही तर्जमा होता है ना। बोला हाँ। हमने कहा कि गलत है। बोला कैसे गलत है? हमने कहा कि बिल्कुल गलत है। कुरान का ये मतलब नहीं कि मुशरिक को जहाँ पाओ कत्ल कर दो, बल्कि इससे मुराद वो लोग हैं जो लोग मुआहदे के ख़िलाफ़, चूँकि अल्लाह के नबी जब मदीना गए थे तो वहाँ पर मुआहदा हुआ था, किन से? यहूदियों से, कि कोई लड़ेगा नहीं, कोई आपस में इंतशार नहीं करेगा, और जो मुआहदे के ख़िलाफ़ करेगा, जो भी करेगा, मुशरिक, मुशरिक का मतलब हिंदू नहीं होता, मुशरिक मुसलमान में भी हो सकते हैं, मुसलमान क्रिश्चियन में भी हो सकते, यहूदियों में भी हो सकते। मुशरिक का मतलब एक ईश्वर को न मानकर दो ईश्वर की पूजा भक्ति करना, तीन ईश्वर को मानना। अगर मुसलमान भी ऐसा करता है तो मुसलमान मुशरिक है, और शिर्क बहुत बड़ा पाप है। कुरान में इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। तो वहाँ पर यहूदी थे जो मुशरिक थे, क्योंकि वह हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते थे, इसीलिए कहा फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम। और एक ईश्वर को छोड़कर अनेक ईश्वर की पूजा करना वेद में भी मना किया गया है। वेद में कहा गया अंदंतमः प्रियोशंति असंभवति मुपास्ति ततुभो यभियुति तमोयु संभूति अमृतः। हे लोगों, एक ही ईश्वर है, हवा आग पानी मट्टी परमात्मा नहीं है। परमात्मा एक ही है जो हर जगह पर मौजूद है, हर इंसान के पास है। लकड़ी कंकर मट्टी पत्थर में परमात्मा नहीं, परमात्मा हर जगह पर है। हमने कहा कि शिर्क की मखालफत, शिर्क की बुराई वेदों में भी मौजूद है, सिर्फ कुरान में नहीं है, वेदों में भी है। तो बहरकत वहाँ पर क्या लिखा? फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम। तो यहूदी लोगों ने मुआहदा किया, लेकिन अंदर अंदर साजिश कर रहे थे। क्या? मोहम्मद के और उनके सहाबा का खात्मा करना है। साजिश क्या थी? कत्ल की, मर्डर की साजिशें चल रही थी। तो तब उनके लिए अब वो क्या रहे? अब वो सिर्फ मुशरिक नहीं रहे, अब वो बल्कि वो राक्षस बन गए। अब राक्षस के लिए क्या ऑर्डर है? उन राक्षसों के लिए कुरान में फ़क़्तुलुल मुशरिकीना, अब उन राक्षसों को मारो। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे इस देश में रहकर कोई देश के ख़िलाफ़ अगर कोई साजिशें करेगा, देश में कोई ऐसा काम कर लेगा जिससे देश की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ हो, तो क्या उसको सजाए मौत दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो। मुआहदा है, कोई देश के ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकता। तो ऐसे ही वहाँ पर कहा गया। हमने उनको कहा कि ये सिर्फ कुरान में नहीं, वेदों में भी है। वेदों में कहा गया त्वम तुर्यतरुष्यतः सत्यम विभाजने। जहाँ पर भी शत्रु मिले, शत्रु मतलब राक्षस, जैसे रावण था और जैसे कोरु थे, जैसे दुर्गम था और जैसे अंधकासुर था, जैसे भस्मासुर था, ये राक्षस थे। सबका खात्मा किया है परमात्मा ने किसी न किसी शक्ल में। ऐसे ही कुरान में कहा, वरना कुरान कोई भी आयत से ये साबित नहीं कर सकते कि भाई इस कुरान की इस आयत में इसका मतलब गलत नहीं कोई साबित कर सकता। आगे पीछे पढ़कर देखना होगा तो इंशाअल्लाह जहन के अंदर से बदगुमानी हटेगी। बहरकत तो हमने उनसे कहा कि कुरान करीम के ताल्लुक़ से बहुत से लोग गलत समझते हैं, गलत बातें उनके समझ में आ जाती है कुरान करीम के ताल्लुक़ से। वो सिर्फ जहालत की बुनियाद पर, सिर्फ जहालत की बुनियाद पर